जय श्री राम जय श्री श्याम भाइयों। है आज है 15 जनवरी और आज मैं जा रहा हूँ बरसाना राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने। तो सुबह के टाइम हो चुका 6:35 और मैं यहाँ से रूट लूंगा अपने गांव से सिंगू बॉर्डर, फिर सिंगू बॉर्डर से ईस्टर्न केएमपी पकड़ूंगा भाई। फिर वहां से सीधा केएमपी से पलवल उतर जाऊंगा। दिल्ली के अंदर से नहीं जा रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ। तो आज का ये रूट रहेगा और देखते कितने समय में पहुंचेंगे भाई, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ेगा। अप्रोक्स 200 किलोमीटर पड़ जाएगा। वैसे तो नजदीक ही है, अंदर अंदर से जाए तो 160 किलोमीटर के अप्रोक्स है, बट घूम के जाए तो 40 किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है, पर समय बराबर ही लगता है। सिंगू बॉर्डर आ गया भाई, ओ सिंगू बॉर्डर। गाड़ी सर्विस लाइन में ले ली है, अभी यहाँ से लेंगे केएमपी पे। टोल आ गया भाई केएमपी वाला। यहाँ से मतलब टोल तो नहीं कटेगा, एंट्री होगी हमारी। यहाँ से नंबर नोट हो जाएगा, फिर जहाँ एग्जिट लेंगे ना वहां तक का टोल कटता है। बट जो ईस्टर्न पेरिफेरल है केएमपी का, उस पे भाई ये एनएचआई के अंडर है, तो इस पे टोल नहीं लगता। इस पे आपकी अगर आपने एनुअल फास्टैग ले रखा तो आपकी ट्रिप कटेगी। तो और जो कि वेस्टर्न पेरिफेरल है, जो कुंडली से हरियाणा साइड से जाता है पूरा फरुखनगर होके खरगोदा रोहतक फरुखनगर, तो उस पे टोल लगता है भाई, वो एनएचआई के अंडर नहीं है। और जबकि ये कुंडली से जो पलवल की तरफ है, इस पे टोल नहीं लगता, ये एनएचआई के अंडर है। तो अगर कहीं भी जाना हो तो आप इस रूट को ले सकते हो। तो इस पे हमारी एक ही ट्रिप कटेगी, चलना इसमें काफी लंबा है पर एक ही ट्रिप कटेगी। तो मैंने इसलिए इसको प्रेफर करा कि इससे चलते हैं। और वहां थोड़ी बहुत धुंध भी है, ज्यादा नहीं है पर एवरेज तो है, मतलब विजिबिलिटी 50-60 मीटर की ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो खींचते हुए गाड़ी दिल्ली से बागपत, बागपत से शामली और शामली से फिर ऐसे देहरादून वाला जो है वो रास्ता आ जाता है। यमुना नदी पे आ गए भाइयों, जो यमुना नदी का पुल है। और धुंध देखो यमुना के ऊपर, सबसे ज्यादा यही मिली है मेरे को धुंध। और वैसे भी जैसी यमुना पार होती है वैसे ही भाई वो दिल्ली टू बागपत वाला जो देहरादून एक्सप्रेस वाला जो रूट है, अक्षरधाम से फिर होते हुए सीधा बागपत, फिर बागपत से 7:15 हो रहे हैं भाई सुबह के। और भाई धुंध कम होने का नाम नहीं ले रही। गाड़ी भी स्लो स्लो चलानी पड़ रही है, 60 की स्पीड पे है। कैमरे में तो ऐसा लग रहा है कि खुला है, पर आंखों से जब बाहर देख रहा हूँ तो वो विजुअलिटी नहीं है जो फोन में ज्यादा दिखाई दे रही है। चलो भाई जैसे भी जो भी टाइम लगेगा पहुंचते हैं धीरे धीरे। मैं अब उस कट पे आ गया हूँ जो वो वाला है गाजियाबाद टू मेरठ वाले रास्ते का जो कट है केएमपी पे, वहां पहुंच गया हूँ। और थोड़ी आगे फिर इससे 3-4 किलोमीटर आगे ही मेरठ एक्सप्रेस वाला कट आता है, और उससे फिर 1-2-3 किलोमीटर आगे ही हापुड़ वाला कट आ जाता है। ये कुछ 2-3 कट बिल्कुल नजदीक नजदीक है। हापुड़ वाले कट पे आ गया हूँ।
टाइम हो गया 7:35। और भाई जो ईस्टर्न पेरिफेरल पे स्पीड लिमिट है वो लाइट व्हीकल्स के लिए 120 की है, वो कम नहीं हो रहा। गाड़ी की स्पीड 60, 70, 50, 60, 70 ऐसे चल रही है। अगर फॉग नहीं होता ना तो 20-30 किलोमीटर और खींचे हुए होते, काफी आगे होता। साथियों, आज के मेरे सफर के 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। मेरे घर से 100 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ और समय रखा है करेक्ट 8 भी बज गए हैं। तो भाई, और अभी यहाँ से जो बरसाना रहता है वो 110 किलोमीटर रहता, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो 210 किलोमीटर हो गया है। और वैसे मेरा, अगर मैं दिल्ली के अंदर से फरीदाबाद होते हुए निकलूं तो वैसे 165 किलोमीटर था। तो आप देख लो भाइयों, अप्रोक्सीमेट 45 किलोमीटर केएमपी की वजह से एक्सटेंड हो गया है। बट समय ज्यादा नहीं लगेगा, समय बराबर ही लगेगा। तो इसलिए मैंने यही प्रेफर किया कि इधर से ही चलता हूँ। साथियों, मैं इस समय बिल्कुल एग्जैक्ट यमुना एक्सप्रेस के ऊपर हूँ और जो पुल था वो 6 लेन का बना रखा था ताकि भविष्य में कभी भी हो तो एक्सप्रेस में कोई भी डिस्टर्ब ना हो। और ये देखो, हद की बात है कि यमुना एक्सप्रेस वे और ईस्टर्न केएमपी का कहीं भी लिंकेज नहीं है, मतलब उतरने चढ़ने का। भाई 4-5 साल से काम चल रहा है, कहीं लिंक करेंगे, वो कहीं ना कहीं फेरा उड़ाता जाता, कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन में कुछ ना कुछ 4-5 साल से अटका ही पड़ा मामला, हो नहीं रहा काम। समय हो गया है 8:30 और मैंने कवर कर लिए हैं 133 किलोमीटर। और यहाँ से 20 किलोमीटर पलवल कट बचता है, उससे मैं NH-44 पे चढ़ जाऊंगा। फिर वहां से कोसी से कट लेंगे बरसाना की तरफ। तो पर एक बात ये है कि जो मैंने देखा कि 90% या 95% जो ये रोड है अपना, ये सीमेंटेड है अपना ईस्टर्न पेरिफेरल। और जो वेस्टर्न पेरिफेरल है वो 90 से 95% मतलब ब्लैक डम्बर का है, मतलब तारकोल वाला है। तो ईस्टर्न है जो ये है सीमेंटेड। धुंध खत्म होने का नाम नहीं ले रही, 8:30 तो पूरा टाइम हो गया। अरे आज धुंध किते किते तो थोड़ी बहुत कम हो जा, पर किते किते ज्यादा बढ़ भी जा है। जैसे जैसे NH-44 का कटाने वाला वैसे वैसे पलवल की तरफ धुंध बढ़ती जा रही है भाई। बिल्कुल स्पीड लिमिट 50 को आ गई है भाई। पलवल से 2-3 किलोमीटर पहले ही टोल आ गया है, मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल खत्म हो रहा है। यहाँ पे भाई ट्रिप कट जाएगी। करने वाले वाहन चालक सार्वजनिक सुरक्षा नीति फॉर्मेट का इस्तेमाल करें, साउंड रिफ्लेक्टिव करना, बेवजह पार्किंग न करें, इमरजेंसी की तुरंत। वैसे है ना, जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक लाइन रह जाती है, एक नहीं कई जगह है ये, हर 10 से 15 किलोमीटर पे ऐसे भाई। और धुंध वैसे है, तो भाई थोड़ा ईस्टर्न पेरिफेरल पे सर्दियों में देख के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब रिपेयर का काम काफी चल रहा है। और अब मैं यहाँ से लूप लेके NH-44 पे चढ़ने वाला हूँ। कट आ ही गया बिल्कुल। ये ले लिया भाई लूप करने का, ईस्टर्न पेरिफेरल को छोड़ रहे हैं। तो भाई धुंध ने रात चाड़े फाड़ दिए, कम होने का नाम ले रही। मैं तो ये लो दोस्तों, हम चढ़ गया NH-44 पे
पलवल क्रॉस करके, और टोटल डिस्टेंस पर हो गया 155 किलोमीटर। समय हो रखा है आज 8:50। और भाई अप्रोक्सीमेट मैं 140 किलोमीटर तो कम से कम चले हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल पे, और मेरा टोल लगा सिर्फ एक, और उसमें भी मेरी एक ट्रिप कटी है मात्र, जो कि 15 रुपए की पड़ती है एनुअल फास्टैग से। और पहले ये टोल होता था भाई साहब कम से कम 40 किलोमीटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो यार, कम से कम 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम 250 रुपए का से 300 रुपए टोल होता था 15। भाइयों सीएनजी पंप आ गए, सीएनजी ले लेते हैं। भाइयों यहाँ पे सीएनजी का रेट है 87.20 पैसे। सीएनजी भर गई है भाइयों, मित्रोल एक जगह का नाम है, यहाँ पे डलवाइए सीएनजी। रेट कुछ था वो मैंने बता ही दिया था। और आइए 4.5 किलो सीएनजी, 8.5 किलो सीएनजी मैं घर से डलवा के चला था, तो 8.5 4.5 13 किलो सीएनजी हो गया भाई। और जब तक डलवा लेंगे उससे एवरेज आ जाएगी, गाड़ी ने कितनी की एवरेज दी है। भाइयों ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ सुदर्शन फैमिली ढाबा पे रुके हैं, पराठे ऑर्डर कर दिए हैं, थोड़ा खा गए, चाय वगैरह लेके फिर आगे निकलेंगे। भाई ये चाय, और भाई क्या टेस्ट है, मजा आ गया गति एक नंबर का। पराठे भी बहुत अच्छे थे और चाय तो भाई बेहतरीन ही है, मतलब ऐसा लग रहा है क्या बता, बिल्कुल घर से भी अच्छी है भाई। ब्रेकफास्ट कर लिया भाइयों चाय पराठे का, और भाई समय हो गया है 9:35, और 6:35 पे घर से चले थे, और पूरे 3 घंटे हो गए यार। पूरे 3 घंटे में 170 किलोमीटर कवर करे हैं, पर बीच में अब तक तो मैं काफी और 20-30 किलोमीटर आगे जा लेता, क्योंकि मैंने सीएनजी भी ली और ब्रेकफास्ट भी करा। कोई नहीं, ये भी समय की जरूरत है भाई, सीएनजी भी गाड़ी की जरूरत और ब्रेकफास्ट इंसान की जरूरत, ये तो करनी जरूरी है। होटल आ गया है और समय हो गया 9:45, और धुंध देख लो, पर थोड़ी ही कम हुई है, 9:45 बजे तक पूरी धुंध है भाई। और जो NH44 है भाई, पहले तो 2-3 साल पहले तो इसकी रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट अब तो इसकी रोड कंडीशन भाई एक नंबर की है। प्रॉपर सर्विस लाइन वगैरह सब कुछ अच्छा मेंटेन कर दिया अब। तो नितिन गडकरी साहब ने एक्सप्रेस वे नहीं, नेशनल हाईवेज को भी इतना अच्छे तरीके से उनपे एंट्री और एग्जिट प्रॉपर बनाए हैं, ताकि एक्सीडेंट्स का खतरा कम रहे। और फ्लाईओवर्स काफी हर जगह छोटे छोटे कट पे भी फ्लाईओवर्स भी का निर्माण करवा दिया है, जिससे अब नेशनल हाईवेज भी एक्सप्रेसवे से तो टक्कर नहीं ले पाते, बट स्पीड इंक्रीज हो गई है हाईवेज पर चलने की। और मैं इससे अब तो भाई ट्रिप को मजा ही आ जाता है, इसलिए भाई सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं घूमने फिरने, टोल भी कम, रोड भी अच्छे। चलो भाई साथियों, टोल आ गया है, टोल पार करते ही यूपी स्टार्ट हो जाएगा, हरियाणा खत्म, और आज का हमारा तीसरा स्टेट हो जाएगा। कैसे? पहला दिल्ली, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी। ये होटल क्रॉस करते ही टोल आ जाता है। और ये भी भाई NHI की एंट्री है, 100 रुपए का तो इसका भी टोल होगा, 100 से कम का नहीं होगा भाई ये टोल भी। भाइयों बरसाना के लिए हमने NH44 छोड़ के सर्विस लाइन पर आ रहे हैं, यहाँ से रहेंगे बरसाना के लिए कट। इस टाइम हम कुर्सी है, यो ले लिया भाई कट बरसाना की तरफ। यहाँ से पहले आएगा अपना शनिदेव महाराज जी कोकिलावन, फिर आएगा नंदगांव और फिर बरसाना।
और उससे भाई अगर नंदगांव से सीधा चला जाए तो आगे जाकर फिर भाई अपने जाट रियासत भी आती है, दीग, कुमेर और भरतपुर की। मौन किला में भी जाना, अपना बहुत ही गौरवशाली इतिहास है जट्टा का, वो भी दिखाएंगे आपके। हमने जल महल उदयपुर के देखते होंगे, जयपुर के, हमने जट्टा का भी दिखाऊंगा साथ। जल महल एक नंबर का जल महल है भाइयों। 10 बज गए भाइयों करेक्ट। और मैंने अभी अभी कोसी क्रॉस करा है, टर्न लिया है बरसाना की तरफ। डिस्टेंस हो गया है 196 किलोमीटर। मैं जब पहले आया था यहाँ शायद 2022 वगैरह में आया था, तो ये रोड की कंडीशन टूटी हुई थी, अच्छा नहीं था। पर भाई जब से कोसी से निकले है ना, धुंध और बढ़ गई है और विजिबिलिटी और कम हो गई है। कहीं कहीं तो बिल्कुल 10-20 मीटर की रह जाती है, फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है, 10-20 मीटर बढ़ गया, 30-40 मीटर हो जाती है। कहीं कहीं 10-20 मीटर, कहीं कहीं 30-40 मीटर। धुंध बहुत ज्यादा आज है 15 जनवरी को। क्या करा भाई, आज साल की राजी थी तो सोचा चल वाइफ को आज दर्शन करा ले, घुमा ले, खुश हो जाएगी। गाड्डे में ब्याह हो रहा भाई, गाड्डे में दूध ले। देखो भाई समय रखा 10 बज गया 7 मिनट और धुंध देखो 10 से 20 मीटर की बेस्ट विजिबिलिटी है। यो भाइयों शनिदेव को आगे हैं, आपको उतर कर दर्शन कराता हूँ एक बार कोकिला वन के। भाइयों मेरे प्यारो कोकिला वन शनिदेव, क्या धुंध है, कुछ नहीं दिख रहा है। देखो शनिदेव धुंध में भाई दिख भी नहीं रहे। जय शनिदेव महाराज की जय। ये देखो भाई, चलो चलते हैं बरसाना की तरफ। धुंध बहुत ज्यादा भाई, खड़ी अपनी गन्नो जिसी भी है सीएनजी में, खर्चा बेरा नहीं पाटने देती। टोल नितिन गडकरी ने सस्ते कर दिए, गाड़ी अपनी सीएनजी में है, कैचू कैसा अंडा भाई। भाइयों 10 बज के 15 मिनट हो रखे हैं और मैं पहुंच गया हूँ नंदगांव। तो अब मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि नंद बाबा के यहाँ पे दर्शन कर लूँ, फिर ही आगे जाऊँ, क्योंकि क्या होता है बरसाना थोड़ा ज्यादा टाइम लग जा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले यहीं पे दर्शन कर लेता हूँ। तो ये इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आप सभी को अगले व्लॉग में। राधा राधा।